आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वेस्टर्न कमांड का किया दौरा। भारत पाक सीमा पर पहुंचकर जवानों का बढ़ाया हौसला। कोडार कॉर्प्स के जवानों से की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बॉर्डर पर सुरक्षा का लिया जायजा। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन पर जवानों को दी बधाई। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी की वार्निंग। सेना ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित है, ऑपरेशन का विकराल रूप अभी बाकी है। सेना बोली पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया तो नाश तय है। ऑपरेशन सिंदूर में हर टारगेट पूरा किया। पानी पर पाकिस्तान को अमित शाह की कड़ी चेतावनी। बोले पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं देंगे। अमित शाह बोले पाकिस्तान से सिर्फ पीओके लेने पर बात होगी, आतंकवाद के खात्मे पर ही बात होगी। पाकिस्तान में ब्रह्मोस से तबाही पर गृह मंत्री अमित शाह बोले ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान तबाह हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पाकिस्तान को दो टूक। कहा पाकिस्तान टर्की चीन के ड्रोन और मिसाइल से डराने की कर रहा था कोशिश। शिवराज सिंह बोले सिंधु जल संधि को रद्द कर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अपने देश के किसानों का पेट काटकर हमने पाकिस्तान को 80% पानी दिया, उसी से पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोस रहा। शिवराज सिंह चौहान ने पाकिस्तान पर किया कटाक्ष। कहा नेहरू जी के समय भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ पानी ही नहीं जीने के लिए पैसे भी दिए, जिसकी वैल्यू आज के समय में 5,500 करोड़ है। लद्दाख में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। हमने पाकिस्तान को कई मौके दिए लेकिन बदले में हमें आतंकी हमले मिले। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले सेना ने दिखा दिया भारत क्या कर सकता है, आतंक के खिलाफ दुनिया को साथ आना चाहिए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान। सीज फायर के बाद देश ने इंदिरा गांधी को किया याद। 1971 में पाकिस्तान के किए थे 2 टुकड़े। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान आर्मी के टारगेट पर था अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने किया था मिसाइल ड्रोन से अटैक। गोल्डन टेम्पल को बनाया था निशाना। पाकिस्तान की नापाक साजिश पर सेना का बयान। कहा जानबूझकर पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया था। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तिलमिला गया था। सेना ने कहा पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमने पाकिस्तान के सभी हमले को नाकाम किया। बौखलाहट में पाक सेना ने धार्मिक स्थलों को टारगेट किया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा 8 मई को पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को बनाया था निशाना। भारतीय सेना ने नाकाम किया हमला। तरुण चुग बोले ये भारत की आत्मा पर हमला था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सदमे में है। अमृतसर में सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों का मलबा दिखाया। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाक मिसाइलों को किया था नेस्तनाबूद। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारतीय नेवी ने पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम की। माकरान कोस्ट से पाक ने की थी हमले की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक्टर आशुतोष राणा का बयान। हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा रखना चाहिए, सरकार के हर फैसले का करना होगा समर्थन। अमृतसर बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश नाकाम। सीमा पर बीएसएफ ने चाइनीज ड्रोन को ढेर किया। पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान फिर बेनकाब। पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब इकबाल का बड़ा खुलासा। बोले आतंकी हासिम मूसा और तलाली पाकिस्तानी हैं। भारत ने चिनाब नदी का पानी फिर छोड़ा। रियासी में सलाल बांध के कुछ गेट खोले गए। सपा नेता अबू आजमी का बयान। आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ देशवासी साथ। पहलगाम हमले के बाद 200 से ज्यादा मुस्लिमों को किया गया टारगेट। ऑल पार्टी डेलीगेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। अलग अलग देशों में डेलीगेशन रखेगा भारत का पक्ष। दुनिया को बताना जरूरी है, भारत शांति का समर्थन करता है। ऑपरेशन सिंदूर पर बने सांसदों के डेलीगेशन पर मनजिंदर सिंह सिरसा बोले इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति न करे, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुटता से लड़ना होगा। शशि थरूर के डेलीगेशन को 23 मई को किया जाएगा ब्रीफ। थरूर बोले ब्रीफिंग को लेकर मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के डेलीगेशन पर सीएम ममता बनर्जी बोले हम इसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी से डेलीगेशन में कौन शामिल होगा ये केंद्र नहीं हम तय करेंगे। सीएम ममता के बयान पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का पलटवार। बोली ममता बनर्जी की असलियत आई सामने। सर्वदलीय डेलीगेशन को विदेश भेजने पर भी कर रही हैं राजनीति। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों के डेलीगेशन पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले आतंकवाद के खिलाफ केंद्र जो फैसला लेगा हम उनके साथ हैं। कोलकाता में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा वोट बैंक के लिए सीएम ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी समेत बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। संसद के विशेष सत्र की मांग पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा संसद के मानसून सत्र में होगी चर्चा, विपक्ष केवल जानबूझकर राजनीति कर रहा। दिल्ली में सीएम रेखा के नेतृत्व में निकाली गई सिंदूर यात्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई नेता शामिल। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह की माफी को नामंजूर किया। कर्नल सोफिया टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। कहा आपके बयान से पूरा देश शर्मसार, हमें अपनी सेना पर गर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा आपके बयान से पूरा देश शर्मिंदा है, हम आपकी माफी खारिज करते हैं। एसआईटी में एक महिला अफसर समेत 3 आईपीएस अधिकारी होंगे। कोर्ट ने 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट की मांग की। हरियाणा के नूंह से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। कांगड़ा का गांव में मोहम्मद तारीफ को पुलिस ने किया अरेस्ट।
हरियाणा से पाक जासूसों की गिरफ्तारी पर नायब सिंह सैनी बोले, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। आरोपी तारीफ का बड़ा कबूलनामा, कहा मुझे जासूसी के लिए पैसों का दिया गया था लालच। 2018 में वीजा के लिए पाक एम्बेसी गया था। आरोपी तारीफ ने अपने कबूलनामे में बताया, पाकिस्तान एम्बेसी में आसिफ और जाफर से हुई थी मुलाकात। जाफर ने मुझे सिरसा एयरबेस का वीडियो मांगा था। गुरदासपुर से 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने सुखप्रीत और करणबीर सिंह नाम के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। दोनों जासूसों से भारतीय सैन्य ठिकानों की गोपनीय जानकारी आईएसआई तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। जासूसों के पास से 3 मोबाइल, 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ज्योति मल्होत्रा के पिता का बयान, पाकिस्तान नागरिकों से संपर्क को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं, हम पूरी तरह कानून के साथ हैं। ज्योति मल्होत्रा की एक और शख्स के साथ तस्वीर आई सामने। तस्वीर में दिख रहा शख्स ही पहलगाम हमले के बाद दिल्ली स्थित पाक दूतावास में केक लेकर जा रहा था। भारतीय सेना के सम्मान में हिमाचल के चंबा ने निकाली तिरंगा यात्रा। 13,570 फीट की ऊंचाई पर निकली यात्रा। दिल्ली में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल समेत कई लोग हुए शामिल। पुणे में एयरफोर्स का फर्जी अफसर पकड़ा गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने किया अरेस्ट। आतंकवाद को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, का आतंकवाद के खिलाफ हम सभी सरकार के साथ, सभी ने एकजुट होकर एकता का परिचय दिया। एनएससी अजीत डोभाल ने ईरान एनएससी के हेडकी से की बात। चाबहार पोर्ट और आईएनएस-टीसी कॉरिडोर डेवलपमेंट पर की चर्चा। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की सिविल रिवीजन पिटीशन। संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा चलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान, उत्पादन में लागत को कम करने पर सरकार का फोकस। अशोक गहलोत की शशि थरूर को सलाह डेलीगेशन में शामिल होने के प्रस्ताव पर आलाकमान से बात करने के लिए कहना था, इससे अच्छा संदेश जाता। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का बयान, देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेसी नेता, युद्ध के समय देश को एकजुट होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इंडिया अलायंस पर अटैक, बिहार में अब परिवारवादी राजनीति नहीं चलेगी, फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। पटना में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। सीएम फेस को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा चुनाव, मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का बयान, बिहार की बेहतरी के लिए करेंगे काम, नौजवानों, किसानों, गरीबों की भलाई के लिए काम करूंगा। आरसीपी सिंह के जनसुराज पार्टी में शामिल होने पर संजय जायसवाल बोले, किसी के कहीं जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी और जेडीयू पर हमला, कहा बिहार और बिहारियों से इनको कोई मतलब नहीं, बीजेपी को केवल लालू और तेजस्वी को गाली देना आता है। तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, नेता प्रतिपक्ष का काम घर पर बैठकर ट्विटर चलाना नहीं, फील्ड में जाकर देखे कानून का शासन। दिल्ली में अमित शाह ने नए ओआईसी पोर्टल यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को किया लॉन्च। कई होल्डर्स को हो रही थी दिक्कतें, उन्हें दूर करने में अब मिलेगी मदद। सपा मीडिया सेल के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर टिप्पणी को लेकर संजय निषाद का बयान, भारतीय संविधान में अमर्यादित भाषा की कोई जगह नहीं। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, प्रदेश से आए लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। लखनऊ में सीएम योगी ने की मीटिंग, बैठक में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। लखनऊ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, सीएम ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का तोहफा दिया। देहरादून में वित्त आयोग की टीम के साथ सीएम धामी की बैठक, राज्य को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर हुई चर्चा। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 15 डेबिट कार्ड बरामद, 6 और वेबसाइट के बारे में मिली जानकारी। महाराष्ट्र विधानसभा में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, स्कैनिंग मशीन में आग के चलते मची अफरा तफरी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 217 पॉइंट तो वहीं निफ्टी 74 अंक लुढ़का। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा, मई में 18,620 करोड़ रुपए निवेश किए, अप्रैल में 4,223 का किया था निवेश। 2 चरणों में होगा भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता, दोनों देशों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई पूरी। भारत लगातार दूसरे साल इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा बाजार बना, बीते साल बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई, 7 लाख से ज्यादा वाहन बिके, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट में दावा। भारतीय नौसेना के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाएगी अडानी डिफेंस, अमेरिकी कंपनी सपार्टन के साथ हुई डील, सेना की बढ़ेगी ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर पर बढ़ा निवेशकों का भरोसा, शेयरों में 17% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 85 रुपए 40 पैसे पर हुआ बंद। जापान और यूरोप की करेंसी के सामने धराशायी हुआ डॉलर, अमेरिकी करेंसी को टैरिफ वॉर के चलते नुकसान। 580 रुपए महंगा हुआ गोल्ड, 97,030 रुपए 10 ग्राम सोने की कीमत। चांदी के दाम में आई तेजी, 500 रुपए छुटकर 98,500 रुपए प्रति किलो चांदी की कीमत आई।
तमिलनाडु के कृष्णागिरी में बदला मौसम, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश।